अल्लाह पानी साथ में आई पानी की नाम नहीं बचा बड़ा ये क्यों क्या किया है अब बड़ा ऐसा हाई पानी पता है लिया खड़ियाला बाबा तू माफ करिए खड़ियाला बाबा तू माफ करिए खड़ियाला बाबा तू माफ करिए गली लगे मुझे और ये लकड़ी ना बुझी रहे पानी लिया मेरी सांकड़ा मेरा दिल की मरीज कुछ करो करके बचाओ आए कोई जालिम ना पहुंचियो कोई ना अल्लाह रहम करे अल्लाह मालिक कर छोड़ के हमरा माफ करिए अल्लाह सोने तू माफ करिए अल्लाह जी तू माफ करिए अल्लाह जी क्या किसने लगी है जुल्म होगी दो छप्पर सड़ गए और कहाँ चीज़ था मुझे पीछे पड़ अरे अब पतीली जल्दी है समझ बड़ी आ गया रे खाली फोन नहीं करी आपसे ने काल कर ले ना वीडियो कर लिए दो बार कर जाओ दो बार कर जाओ इसर पिंड कलां ये इधर पब्बी जंगल की तरफ मोहम्मद बशीर गुजर बकरवाल का यहाँ डेरा है और ये प्रेस क्लब में गया है आज तो मैं मौके पर आया हूँ। ये अगरचे ये वाक़या सुबह हुआ है। इसका कहना है कि ये घर पर नहीं था, इधर ही अपने डेरे के पड़ोस में कहीं करीब ही ये अपनी गायें लेकर गया है, माल मवेशी लेकर जंगल में गया है। तो सुबह 7 बजे इस छप्पर जो है इसमें अचानक आग भड़क उठी और देखते ही आग ने इस छप्पर को अपनी लपेट में ले लिया और ये चंद मिनटों में ये जलकर खाकस्तर हो गई। इसके अंदर इसका कहना है कि 1 लाख रुपए नगद मौजूद थे और कम बेश 4 लाख रुपए का सामान, चारपाइयाँ, बिस्तर, दीगर सामान था। तो इसके बयान के जो इसने मुझे बताया है पहले, अब इसका भी बयान लिया जाएगा। इसके कहने के मुताबिक 1 लाख रुपया जो नगद यहाँ मौजूद था वो 2 बच्चियाँ जो है लोगों के घरों में जाकर काम करती, मेहनत मजदूरी करती, उन बेचारियों ने वो 1 लाख रुपया जो जमा कर रखा था, जमा पूंजी, वो भी आग की नज़र होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ये छोटे बच्चों का मकान है, उनके लिए ये मकान बनाना, इस तरह का छप्पर दोबारा तैयार करना मुश्किल है। नुकसान तो मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए का हो गया है। तो ये मोहम्मद बशीर गुजर बकरवाल ये तकरीबन दिन 1 बजे के करीब प्रेस क्लब चकसवारी में गया और वहाँ इसने ये बताया कि मेरे घर में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश हुआ है और मेरा नुकसान हो गया है। तो मैं बतौर सदर प्रेस क्लब चकसवारी इसके साथ आ गया। अगरचे रमज़ान का महीना, गर्मी भी है और सफ़र भी बड़ा दुश्वार गुजार है, तो मोटरसाइकिल भी यहाँ बड़ी मुश्किल से आता है। थोड़ा सा सफ़र मैंने मोटरसाइकिल पे किया, लेकिन मेरे लिए सफ़र जब ख़तरनाक हो गया तो मैं मोटरसाइकिल उतर गया और मैं यहाँ पैदल है। अगरचे रोज़े की हालत में हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, ये एक गरीब आदमी है, इसकी मदद करना हमारा काम है। अब देखें ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, किस वजह से हुआ है ये इन्हीं को पता है। बहरहाल इनसे पूछते हैं कि मोहम्मद बशीर बताइए, आप अपनी ज़बान से बताइए कि ये सुबह किस वक्त आग लगी और आप कहाँ थे। आप अपनी ज़बान में बताएं कि ये जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश है ये कैसे पेश आया, और आपने जो थाने में रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक आपने जो कुछ वहाँ लिखवाया आपने उसी के मुताबिक बयान देना। अस्सलाम वालेकुम। मैं
ये छप्पर बनाए हुए थे, मीटर मेरे नाम था, सड़क से तार लगाई थी, तार से मैं थाने में भी लगाई है कि ऊपर से आग भड़की, थल्ले बच्चे थे, मैं गायों के पास गया था तो रोड़ा पै गया, मेरे रोने पिटने लग गए, बच्चे रो रहे थे, आवाज़ आ रही थी आपको? रो रहे थे। आप बताएं रकम कितनी थी? 1 लाख रुपया। वो रकम कैसे रखी हुई थी? तो बच्ची दोनों ने काम किया था या किसी के घरों में, दोनों वो बच्चियां लोगों के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी करती, उनकी मजदूरी थी। उनकी मजदूरी थी, अंदर बिस्तर में रखे होते ठीक है, ठीक है। ए, बाकी सामान था, बिस्तरे थे और सामान था, और सामान था। बारह बस्ता कारो तो बक्से सामान तो बक्से में होता था, है। तो और शरणार्थी काट के आपका ये बेफारम से और सब सामान था घर का जितना भी था, ये कागज कौन कौन से आपके आग में लपेट में आगे जल गए? बच्चों का बेफारम था। ठीक है, शरारती कार्ड भी जले हैं? शरारती कार्ड नहीं जले, बच्चों के बेफारम जले और बच्चे का एक कार्ड जला, एक बच्चे आपके कहने के मुताबिक आपका टोटल कितने लाख का नुकसान हुआ है? 5 लाख से ज्यादा हुआ सर, जो 5 लाख से ज्यादा का सामान जला है, वो नगद रकम 1 लाख को उसके समेत। उसके समय तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या कहना है कि हुकूमत से मदद की अपील करना चाहते हैं या लोगों से? मैं हुकूमत से भी चाहता हूँ कि यहाँ में इस जगह में 40 साल हो गए हैं, अगर ये हुकूमत मेहरबानी करे, ये जगह जो है हमें मकान बनाएंगे आपकी मेहरबानी से, अगर ये मुझे जगह 40 साल से मेरा मीटर लगा हुआ है, तो मेरे ये नाम पर ये जगह अभी तक ये नहीं हो सकी। मैं जगह आपकी तो नहीं है ना, ये तो मसला वही, जगह गवर्नमेंट की है या किसी मकामी आदमी की जगह मलकियत? गवर्नमेंट की है सर, गवर्नमेंट की है, अब ये मकान तो भी हुकूमत नहीं। का काम है, जगह का मामला तो बात की बात है ना, वो अगर आपकी मदद करते हैं तो अलग बात है, बना लें आप मकान, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। हर इंसान का हक है, वो उसको रोज़ी रोटी, मकान, कपड़ा, ये उसकी ज़रूरत है, पूरी होनी चाहिए। हुकूमत ही करती है या आप ही करते हैं। बहरहाल मैं यहाँ, मेरे आने का यहाँ मकसद यह है कि इस शख्स की दाद रसी हो, इसका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो जाए। तो मैं यहाँ इसर पिंड कलां, बिलखुसूस इसर पिंड कलां के मुखैर आज़ाद से जो अमीर लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये आपका पड़ोसी है, इसका बड़ा नुकसान हो गया, तो आप अगर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो इस बेचारे का जो नुकसान हुआ है एक इसकी दाद रसी हो जाएगी और फिर ये थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस शख्स की मदद की जाए, और हुकूमत मदद करती है, कोई तंजीम NGO मदद करती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी मदद करेंगे ये सवाब का काम है और नेकी का काम है। नाज़रीन ये देखें कि ये जो छप्पर का एक हिस्सा, ये टोटल जलकर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखें आपको साफ नज़र दिखाई दे रहा है, तो जो सामान जला है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो छप्पर का बड़ा हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो छप्पर की छत थी, छत का जो ये मटीरियल है, मलबा शातिर है, वो भी जले हुए हैं। तो ये सरकंडे जले हुए हैं, ये दीवारें बनी हुई हैं ब्लॉक की। तो ऊपर बिल्कुल जो इसकी छत थी वो बिल्कुल जलकर खाकस्तर हो गई है। ये आतिशज़दगी का ऐसा वाक़या है कि जिसके नतीजे में इस छप्पर के अंदर पड़ा हुआ सामान सारा जलकर खाकस्तर हो गया है। और आइए आपको अंदर ले चलते हैं। देखें यहाँ, ये इस छप्पर के अंदर का मंजर है। यहाँ देखें एक चूल्हा पड़ा हुआ है, ज़ाहिर है इसमें ये खाना बनाते थे, यहाँ रहते थे, रिहाइश थी। तो ये देखें जो सामान जला है, देख लें अभी भी एक जगह से धुआं उठ रहा है। ये सुबह 7 बजे का वाक़या है। तो अभी यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो नाज़रीन मोहम्मद बशीर का कहना है कि इस छप्पर के अंदर 1 लाख रुपए नगद जो हैं वो रखे हुए थे। 2 बच्चियाँ जो लोगों के घरों में काम करती थी उनका था। मोहम्मद बशीर आप देखें बेचारा रो रहा है, इसका इतना नुकसान हुआ है। तो रोने से नुकसान तो नहीं पूरा होगा, बहरहाल आपकी फ़रियाद जो है वो लोगों तक पहुँचेगी और मैं तवक्को रखता हूँ कि लोग इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे।
नाज़रीन, ये जो बच्चे खड़े हैं मोहम्मद बशीर गुजर बकरवाल के साथ, ये इनके पोते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो छप्पर था ये इन बच्चों का था। ये ज़ाहिर अगर इन बच्चों का तो इनका बड़ा नुकसान हो गया। तो आप बताएं जी, आप के ये पोते हैं, पोते हैं ये इनका था, ये इनका ये तो बड़ा नुकसान हो गया। जिन बच्चियों ने वो लोगों के घरों में जाके पैसे जमा किए वो इनकी माएँ। इनकी माँ है दोनों। ठीक है जी। ये मोहम्मद बशीर गुजर बकरवाल का जो कहना है कि बच्चियों ने लोगों के घरों में मजदूरी की, वो इनकी ये जो है वो दोनों बहू हैं इनकी, और उनके ये बच्चे हैं, इनके ये पोते हैं। तो इनके लिए ये मकान खड़ा करना तो मुश्किल है। इनकी माओं ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में जाके, यहाँ से दूर दराज इलाकों में, यहाँ ये कि जंगल में रहते हैं, यहाँ सड़क तक भी जाने का रास्ता जो है वो बड़ा दुश्वार गुज़ार है, बड़ा सख्त कठिन सफ़र है। मैं ख़ुद आया हूँ यहाँ चल के, तो बड़ी हिम्मत है इनकी। तो मैं इस इलाके के रहने वाले लोगों, बिलखुसूस चकसवारी के अवाम से अपील करूँगा कि इसर पिंड कलां के रहने वाले हैं ये मोहम्मद बशीर बकरवाल जो हैं, गुजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। इनका जो नुकसान हुआ ये बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा करके इनकी मदद करें, ताकि ये अपने इन छोटे बच्चों जिनके कमाई का कोई सहारा नहीं है, माँ इनकी मजदूरी करती हैं, तो आप इनकी माओं को अपनी बेटियां समझ के, अपनी बहू समझ के इनकी मदद कीजिए। और ये जो बच्चे हैं आज इनके सर का जो ये पनाह था, मकान था, ये जल गया है। तो अब इन्हें भी मकान चाहिए रहने के लिए, सर छुपाने के लिए। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आवाम से मेरी यही अपील है, बिलखुसूस जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और उनके रिज़्क़ में इनका हिस्सा, वमा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसके तहत इनकी मदद कीजिए। और इन बच्चों को जो आज सुबह 7 बजे से पहले इनको छत मुयस्सर थी और 7 बजे के बाद ये छत से महरूम हो गए हैं। ये वाक़या किसी अमीर के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी पे भी ये बुरा वक्त आ सकता है। तो बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तवक्को रखता हूँ कि ये सारी रिपोर्टिंग करने का सारा मकसद यही है कि इस गरीब शख्स की, इसके इन छोटे पोतों की मदद की जाए, ताकि ये दोबारा इनको आतिश ज़दगी की वजह से एक छत से महरूम हो गए, इनको दोबारा छत जो है वो अल्लाह ही देगा। वो खालक मालक राज़िक रब ही है, लेकिन इंसान एक दूसरे का सहारा है। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, और हम एक दूसरे के सहारे से, हम एक दूसरे के चलते हैं, मदद करते हैं। सबसे बड़ा सहारा तो अल्लाह की ज़ात का है, लेकिन इंसान भी जो है इसको अल्लाह ताला ने एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। तो आज इन पे एक आजमाइश आ गई है, एक वक्त आ गया। अल्लाह की तरफ से नुकसान जो हुआ है इसका अदालत तो मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। और मैं तवक्को रखता हूँ इस पिंड कलां के लोगों, बिलखुसूस चकसवारी के आवाम से, कि मोहम्मद बशीर गुजर बकरवाल की मदद कीजिए। और जो ये बच्चे छोटे जो छत से महरूम हैं, इन्हें दोबारा इस तरह की छत मुहैया करना हम सब का अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और अखलाकी फ़र्ज़ भी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि नाज़रीन, जो मैंने फ़ी सबीलिल्लाह इनकी साफ़ती खिदमत की है, ये रंग लाएगी और आप लोग इनकी मदद करेंगे। और मेरा यहाँ आना जो है वो इनके लिए मुफीद साबित होगा। कहते हैं बेहतरीन इंसान वही है जिसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचे। हम यही कर सकते हैं कि इस शख्स की इसी सूरत में माली मदद करके इनका जो नुकसान हुआ उसे पूरा करके हम इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम बुरे वक्त में, आजमाइश के वक्त में, हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को होने वाला जो नुकसान है उसका अजाला कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।